जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से आर के क्लासेस में अभिनंदन। दोस्तों, हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि आवेश क्या है, और मुझे लगता है कि आप सभी आवेश के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूपी बोर्ड के लिए कूलाम का नियम। देखिए, इस टॉपिक की जो थ्योरी है ये बोर्ड के एग्जाम में नहीं आती, बहुत कम देखी गई है, मैंने तो देखी नहीं है अभी तक कहीं आते हुए से। लेकिन इस थ्योरी के ऊपर जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बहुत बार आया है, और उससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। उस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं और उस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल बहुत ही सॉल्व होते हैं। तो इसीलिए हमें इस टॉपिक को समझना है। देखिए, थ्योरी को याद करने से अच्छा है थ्योरी को डायग्राम से समझिए। अगर आपको फिजिक्स करनी है तो फिजिक्स में कम से कम 80% थ्योरी तो ऐसी है जिसे याद करने की जरूरत ही नहीं है, वो हमें डायग्राम से ही समझ आ जाती है, उसकी डेफिनेशन भी डायग्राम से बन जाती है। आइए हम इस टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखिए, इसके टॉपिक को देखिए ध्यान से। अगर हम देखते हैं तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, अब एक बार इसी चीज को डायग्राम से समझ लीजिए। ये जो थ्योरी आपके सामने लिखी पड़ी है इसी से ही इसका प्रूफ बन जाएगा, जो फॉर्मूला है हमारा। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेश ये रहेगी Q और Q0। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जी, इसका फॉर्मूला कैसे बनाना है? फॉर्मूले के लिए आ जाइए, फिर से मैं चलूंगा अपने टॉपिक के ऊपर। क्या कहा था उसने? एक बल है जी, ये रहा F। बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से करते हैं। क्या कह रहा है ये? कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दोस्तों, अनुक्रमानुपाती का जो सिंबल होता है वो ये होता है, सही है। और क्या कह रहा है कि जो दोनों आवेश है मेरे, एक Q और दूसरा Q0, उनके गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती है। इसे मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, सही है। अब दूसरी हेडिंग इसी से ही बनेगी। ये तो अनुपाती तक खत्म हो गया। तथा उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है डायग्राम में? R दे रखी है। बीच की दूरी कितनी दे रखी है? R। F बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रहा जी, बीच की दूरी किया, उसका वर्ग किया और व्युत्क्रमानुपाती का साइन लगा दिया। दोनों साइन एक ही जैसे होते हैं, बस यह है व्युत्क्रमानुपाती जब कहा जाता है तो उसे 1 करके लगा देना है। लगा दीजिए इसे इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इसे एक साथ फॉर्मूले को लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखिए, ये दोनों सिंबल एक ही हैं, तो क्यों ना इसे एक साथ जोड़ के लिख दिया जाए। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसके लिए F, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल, और Q0 अपॉन R स्क्वायर, सही है। देखिए, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। इसमें एक छोटी सी कमी है। क्या है? जब भी हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, जिसे हिंदी में नियतांक कहते हैं। क्या लग जाएगा जी? एक कांस्टेंट लग जाएगा। इसे पूरा का पूरा फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? इस सिंबल को हटा दूंगा। देखिए, जब मैं इस सिंबल को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट लग जाता है जिसे कहते हैं K। हर एक यूनिट में अपना अलग अलग कांस्टेंट है। कहीं पे नीटा है, कहीं पे लैम्डा है, कहीं थीटा है, कहीं पीटा है, जो भी कुछ हो सब अलग अलग है। इसी तरीके से देख लीजिए, ये आ गया मेरा Q0 अपॉन R स्क्वायर, सही है। क्या अभी थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है? देखिए क्या है। इस K की जो वैल्यू होती है वो निर्वात में होती है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में रखना है। इस वैल्यू को अगर मैं अपनी इस इक्वेशन में रखता हूँ तो मेरा प्रूफ पक्का हो जाएगा। जो मुझे फॉर्मूला चाहिए था न्यूमेरिकल करने के लिए वो मेरे पास आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। देख लो दोस्तों, ये आ गया मेरा फॉर्मूला। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं इस डेफिनेशन को देखूं तो सेम टू सेम यही डेफिनेशन लिखी पड़ी है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, ये रहा जी वो बल,
सही है, इसकी बात की गई है। दोनों आवेशों की मात्राओं का गुणनफल ये रहा जी के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर मुझे डायग्राम बनाना आता है तो इस थ्योरी को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसी से ही इस थ्योरी को हम बना सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक में इसके ऊपर बताना चाहूँगा। देखिए, जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लिखो, चाहे आप एफ लिखो, क्यू लिखो, तो एक बार अपने माइंड में रिवाइज कर लो कि ये एफ क्या है, ये क्यू क्या है और इनकी यूनिट क्या है, इनके मात्रा क्या है। देखिए, एफ बल है, फोर्स, जिसकी यूनिट है न्यूटन। सही है। इसके बाद क्यू और क्यू जीरो दोनों आवेश हैं और आवेश की यूनिट है कूलाम, मात्रक, आवेश का मात्रक है कूलाम। आर स्क्वायर दूरी है। दूरी की डेफिनेशन दो शब्दों में, कमेंट में अगर किसी को आती है तो जरूर बताना, आगे बढ़ना तो मैं बता दे रहा हूँ। किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं और दूरी का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है, उसे कहते हैं मीटर। मुझे लगता है आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। एक बार इसे देख लो और नोट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।